हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राज पी स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्यूब यानी कि घन, यानी कि क्यूब रूट के बारे में बताएंगे। क्यूब रूट क्या होता है और घन वर्गमूल घनमूल क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। अब क्या है, यहाँ पे आपको कम से कम 10 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे टेबल लिख चुके हैं 10 तक, आपको 10 तक क्यूब याद होना चाहिए। अब जो यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्रिक अगर बनाएंगे भाई, ट्रिक क्या होता है इसका ट्रिक यहाँ पर लिख देते हैं। 1 का याद रखिएगा, 1 का अगर होगा तो 1 ही होता है। 2 का 8 याद रखिएगा, 3 का 7 और 4 का 4 ही होगा। 5 का तो 5 ही होगा। 6 का 6 ही होगा। 7 का 3 होगा और 8 का 2 होगा और 9 का 9 ही होगा। बस ये हमारा ट्रिक है भाई। अगर इसी पे सारा जितना भी लॉन्ग आपका क्यूब रूट आएगा आसानी से आप बना सकते हैं। बस ये ट्रिक आपको याद होना चाहिए। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है आपको सिखा रहे हैं। देखिए यानी कि ये 1 है ना, 1 ये 1 है। 1 ये 3 डिजिट के लिए काम करेगा। 3 डिजिट मतलब 3 अंकों के लिए काम करेगा, यानी कि 1 2 3, यानी कि 3 अंकों के लिए। अब बताओ यार, यहाँ पे 3 अंकों के लिए हम क्या प्रयुक्त कर सकते हैं। अंतिम अंक क्या है, 3 है। तो यहाँ पे देखिए 3 क्या है, तो 3 के बदले हम क्या लिखेंगे, 7। तो 3 के यहाँ पे दिया बाबू, 3 के बदले क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 डिजिट का वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 7। आ रहा है समझ में। अब क्या करना, अब यहाँ बच गया 3 डिजिट। अब ये 3 डिजिट के बदले क्या लिखेंगे, तो भाई ये देखिए ये किसके क्यूब के नियरेस्ट हैं। तो भाई देखते हैं यहाँ पे 456 है, तो 456 यानी कि 800 यानी 512, यानी कि 456 है, 512 के नियरेस्ट है, यानी कि इससे कम 343 से ज़्यादा है। तो क्या लेंगे, एक कम वाला लेंगे। इससे क्या लेंगे, इससे कम वाला। तो इससे कम वाला क्या हो जाएगा, 7। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7। आ रहा है समझ में। यानी कि ये होगा 77 का ये क्यूब है, यानी कह सकते हैं 77 का क्यूब है ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 डिजिट के लिए 4 है, अंतिम डिजिट देखेंगे 4 है, तो 4 का क्या हो जाएगा 4, यानी कि 3 डिजिट के लिए हमारा क्या निकल गया 4। आ रहा समझ में। अब देखते हैं ये जो है 39, ये 39 किसके क्यूब के नियरेस्ट है, देख रहे हैं। यानी कि 64 के नियरेस्ट, चाहे 27 से ज़्यादा है, यानी कि 64 रहेगा तब जाकर 4 के लेंगे। 64 से एक भी कम होगा तो हम क्या लेंगे, 3 का लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3, यानी 34 का, यानी कि ये क्या होगा 34 का क्यूब है। आ रहा है समझ में। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, यानी 3 डिजिट के लिए 8 है, तो 8 है तो बाबू 8 का क्या होता है 2। तो यहाँ पे 3 डिजिट के लिए हम क्या लिख सकते हैं 2। अब ये देखते हैं ये किसके क्यूब के नियरेस्ट है, तो भाई 238 है, 238 यानी कि 216, 343 ज़्यादा हो जा रहा है तो इसको नहीं ले, ज़्यादा वाला को नहीं लेना है, इससे कम वाला। तो इससे कम वाला क्या है 216, यानी कि 6, यानी कि ये क्या हो जाएगा 62, यानी कि 62 का क्या है क्यूब है। आ रहा है समझ में। अब क्या करना है भाई, अब देखो यहाँ पे 3 डिजिट के लिए 3 है, 3 तो 3 3 3 3 है, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी 3 डिजिट के लिए हम 7 लिख दिए। अब बच्चा ये 3 डिजिट ये किसके क्यूब के नियरेस्ट है, तो भाई देख रहे हैं 1000 ज़्यादा हो जा रहा है, तो ज़्यादा हमको लेना नहीं है, इससे कम तो क्या होगा 729, यानी कि 9। तो 9 का हो जाएगा, यानी कि 97 का क्या हो जाएगा, 97 का क्यूब है। देखिए कितना ईजी है, आप स्वयं कर सकते हैं। आप बहुत सारे क्यूब निकाल के आप खुद स्वयं कर सकते हैं। अब देखते हैं 3 डिजिट के लिए 6 है, 6 का 6 ही होता है, तो यानी कि 6 हो गया। बचा ये 4 डिजिट, अब 4 डिजिट एक साथ लेंगे। अब ये नहीं कि भाई 3 डिजिट यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे 4 डिजिट है तो 4 डिजिट लेंगे। 5 डिजिट होता तो 5 डिजिट एक साथ लेते हैं, तो यहाँ 4 डिजिट है। अब बताओ ये किसके क्यूब के नियरेस्ट है, देख रहे हैं 1000। अब देखेंगे 11 का होता है, 11 का अगर क्यूब देखते हैं तो ये होता है 1331 होता है। 12 का क्यूब देखते हैं तो ये 1728 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने कि ज़्यादा हो जा रहा है, तो अब क्या करेंगे 10 का क्या होता है 1000, तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे 10। भाई ये क्या हो जाएगा हमारा 106 का क्या है क्यूब है। अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर ऐसे ही कंटेंट आपको चाहिए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।